हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। वेलकम टू एलएलबी वाला। तो गाइज अभी रिसेंटली दिसंबर 1 को डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ने नए रेगुलेशंस को लॉन्च कर दिया है रिगार्डिंग कि अगर आप एक इंडिविजुअल बायर हो और आप एक सिम कार्ड खरीदना चाहते हो, वेदर इट इज़ फ्रॉम जियो, एयरटेल या आइडिया, वोडाफोन, अगर इन सब के आप सिम खरीदना चाहते हो तो उसको कैसे खरीदना है, क्या प्रोसेस फॉलो होने वाला है, उसकी रेगुलेशंस को चेंज कर दिया है एंड इनफैक्ट थोड़ा स्ट्रिंजेंट कर दिया है। सिर्फ बायर के लिए नहीं बल्कि ऐसे लोग जो सिम को बेचते हैं, सिम वेंडर्स जो होते हैं, जो एजेंट्स होते हैं, उनको अगर सिम को बेचना है तो उनको एलिजिबल होने के लिए क्या क्या रेगुलेशंस को फॉलो करना है, कैसे रजिस्ट्रेशन होना है, उसकी रेगुलेशंस को भी स्ट्रिंजेंट कर दिया है अब सरकार ने। तो इस वीडियो में हम लोग इन्हीं रेगुलेशंस के बारे में जानेंगे। मेजरली 3 रेगुलेशंस हैं। ये अगस्त में ही इसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, लेकिन इसको लागू किया गया है फ्रॉम दिसंबर 1। तो ये रेगुलेशंस कैसे एक सिम वेंडर जो मतलब सिम को बेचना चाह रहा है उसको कैसे अफेक्ट करते हैं, अगर आप एक इंडिविजुअल बायर हो मेरी तरह तो आपको ये कैसे अफेक्ट करेगा, ये सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। तो इस वीडियो पे बने रहें। अब जो सबसे बड़ा पहला चेंज किया गया है वो रिगार्डिंग किया गया है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में। किसके लिए किया गया है? सिम वेंडर्स के लिए। सिम वेंडर्स जैसे पॉइंट ऑफ सेल एजेंट्स जो होते हैं, उनको मतलब अगर सिम को बेचना है तो उनको पहले तो टेलीकॉम जो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं जैसे आइडिया हो गया, जियो हो गया, इन सब के साथ एक मैंडेटरी एग्रीमेंट करना पड़ेगा। अब इस एग्रीमेंट में ये लिखा रहेगा कि जब ये सिम बेचा जाएगा तो ये जो वेंडर ये किसी भी इलीगल एक्टिविटी में अपने आप को इंडल्ज नहीं करेगा। तो मतलब कुल मिला के ये जो मैंडेटरी एग्रीमेंट का ये जो प्रोसेस ऐड किया गया है उसका मेन इंटेंशन ये है ताकि ये जो इलीगल एक्टिविटीज़ होती है, फ्रॉड्स होते हैं, स्कैम्स होते हैं, इनको प्रिवेंट किया जा सके। और अगर ये एग्रीमेंट साइन करने के बाद ये जो पीओएस एजेंट्स है अगर ये किसी इलीगल एक्टिविटीज़ में अपने आप को इंडल्ज करते हैं तो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर इनको 3 साल के लिए बैन भी कर सकता है, प्लस इनके ऊपर 10 लाख का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। और अब दिसंबर 1 के बाद जितने भी नए एजेंट्स हैं जो जुड़ना चाहते हैं उनको तो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, लेकिन जो एग्जिस्टिंग ये जो एजेंट्स है, पीओएस एजेंट्स हैं, इनको 12 महीने मतलब 1 साल का समय दिया जाएगा इन नए ये जो रेगुलेशंस हैं इनसे कॉम्प्लाई करने के लिए। अब ये जो नया रेगुलेशन है इससे गवर्नमेंट को बहुत ही ज़्यादा मदद मिलने वाली है ताकि वो आइडेंटिफाई कर सके ये जो जितने भी फर्जी सेलर्स होते हैं सिम के, उनको आइडेंटिफाई कर सके, उनको ब्लैकलिस्ट कर सके और इनफैक्ट उनको पेनलाइज भी कर सके। अब इसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा रेगुलेशन आया है जो हम जैसे इंडिविजुअल कस्टमर्स को अफेक्ट करता है वो ये है कि केवाईसी रूल्स को थोड़ा स्ट्रिंजेंट कर दिया गया है। अब अगर आपको कोई नया सिम लेना है तो पूरा मतलब आपको अपना डेमोग्राफिक डिटेल देना पड़ेगा, प्लस जो आपका आधार कार्ड है उसके ऊपर जो क्यूआर कोड है उसको स्कैन भी किया जाएगा उन डिटेल्स को वेरीफाई करने के लिए। अब इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कोई नए नंबर पे कोई नया सिम कार्ड ले रहे हो या फिर आपका कोई एग्जिस्टिंग नंबर है उसके ऊपर कोई नया सिम कार्ड ले रहे हो, इन दोनों ही केसेस में आपको ये मतलब रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा। और इसके अलावा अगर कोई मोबाइल नंबर है अगर उसका डिस्कनेक्शन हो जाता है तो उसको तुरंत किसी नए यूजर्स को असाइन नहीं किया जा सकता है, बल्कि 90 डेज मतलब 3 महीने का गैप किया जाएगा, उसके बाद वो नंबर किसी नए यूजर्स को अलॉट किया जाएगा। और इसके अलावा अगर आप अपने सिम कार्ड को रिप्लेस कराना चाह रहे हो तब भी आपको ये जो पूरा प्रोसेस मैंने केवाईसी का बताया वो आपको करना पड़ेगा। प्लस अगर आपको ये जो सिम रिप्लेसमेंट अगर ये प्रोसेस आपका सक्सेसफुल हो जाता है उसके बाद 24 घंटे के लिए आपके मोबाइल नंबर पे इनकमिंग आउटगोइंग एसएमएस फैसिलिटीज़ पे टेम्पररी बैन लगा रहेगा। 24 घंटे बाद आप उसको यूज़ कर सकते हो। और इसके बाद जो तीसरा सबसे बड़ा रेगुलेशन है जो हम जैसे इंडिविजुअल बायर्स को अफेक्ट करता है वो ये है कि अब हम लोग बल्क में सिम कार्ड्स नहीं खरीद सकते हैं। लेकिन अगर कोई बिजनेस है या कोई कॉर्पोरेट है, कंपनी है, अगर उसको बल्क में सिम कार्ड चाहिए तो वो ले सकती है, लेकिन इस केस में उस हर एक सिम जो ये जो बल्क में खरीदा जाएगा उसका जो ओनर होगा उसका पूरा का पूरा ये केवाईसी प्रोसेस करवाया जाएगा, जो कि अभी मैंने अभी वीडियो में आपको बताया था। और ये चीज़ सरकार ने बहुत सही भी किया है क्योंकि पहले क्या होता था जो हम जैसे इंडिविजुअल बायर्स होते थे अगर वो कोई फ्रॉडस्टर हो या कोई स्कैमर हो, कोई हैकर हो, तो वो क्या करता था बल्क में यही सिम कार्ड्स खरीद लेता था, उसके बाद फ्रॉड कॉल्स करता था और स्कैम करने की भी कोशिश करता था। तो ये चीज़ अब बंद हो जाएगी। अब ये बल्क में सिम कार्ड सिर्फ बिजनेसेस को दिए जाएंगे उनको वेरीफाई करने के बाद। लेकिन इसके अलावा पहले जो वो एक लिमिट होती थी कि एक आईडी कार्ड पे 9 सिम कार्ड्स आप ले सकते हो, इंडिविजुअल बायर मैक्सिमम 9 सिम कार्ड्स ले सकता है एक आईडी कार्ड के ऊपर, वो अभी भी प्लेस में है, उसके साथ सरकार ने छेड़खानी नहीं की है। तो गाइज यही सारी कुछ नई गाइडलाइंस है जो सरकार ने इंट्रोड्यूस किया है और मेरे मानने में बहुत ही सही कदम लिया है गवर्नमेंट ने, क्योंकि पिछले कुछ समय में आप देखोगे तो साइबर क्राइम, ये जो हैकर्स, स्कैमर्स, ये जो पैसे लूटते हैं बैंक से किसी भी यूज़र के स्कैम करके, तो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए
दिस वॉज द नीड ऑफ द आवर। और गाइज ये कदम उठाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि ये जो स्कैमर्स हैं, हैकर्स हैं ना, ये भी बहुत ही ज़्यादा अपग्रेड हो गए हैं। पहले अगर इनको स्कैम करना होता तो क्या होता था, आपको कॉल करेंगे, ओटीपी मांगेंगे केवाईसी के नाम पे, लेकिन अब ये लोग उससे भी ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा अपग्रेड हो गए हैं। अब तो इनको कॉल करने की भी ज़रूरत नहीं है और आप पता चला कि आपका मतलब बैंक अकाउंट खाली हो गया, ऐसे भी केसेस निकल के आए हैं। इसको सिम स्वैप स्कैम केस कहा जाता है। इसको भी मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा, अगले हफ्ते वो अपलोड हो जाएगी, तो उसको भी आप ज़रूर देखिएगा। उसमें पूरा मैं बताऊंगा कि ये जो सिम स्वैप स्कैम केस है, जिसमें आपको ना कॉल करने की ज़रूरत है, ना आपको मैसेज करने की ज़रूरत है, और स्कैमर आपका सारा का सारा बैंक अकाउंट से पैसा लूट के निकल जाएगा, ये कैसे वो लोग करते हैं, ये सब मैं उस वीडियो में समझाऊंगा। तो चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कोई अगर वीडियो पे कमी लगी हो या कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी स्टे सेफ, जय हिंद।